एक राजा ने अपनी पुत्री के जन्मोत्सव पर उसे 3 सुंदर कंगन भेंट किए, पर वो कंगन राजकुमारी की कलाई में गहराई तक धंस गए। धातु ने उसकी त्वचा को काट डाला और उसके नयन रक्त से भर गए। उसकी दृष्टि धीरे धीरे धुंधली होती गई और अंततः वह अंधकार में डूब गई। राजा ने राज्य के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य को बुलाया। उन्होंने बताया कि ये कंगन श्रापित हैं और इनसे मुक्ति केवल तब मिलेगी जब कोई युवक जो उसका भावी वर होगा 3 गूढ़ पहेलियों का उत्तर देगा, अन्यथा हर वर्ष चूड़ियां और कसती जाएंगी और वह 18 वर्ष की उम्र तक पीड़ा के बोझ तले पागल हो जाएगी। वर्ष बीते, राजकुमारी बड़ी हुई, परंतु उसकी कलाई में चूड़ियां अब हड्डियों तक धंस चुकी थीं। पीड़ा ने उसमें अद्भुत शक्तियां उत्पन्न कर दी, जैसे अतुलनीय बल, अचूक गति और दुर्लभ दृष्टि, मगर उसकी चेतना पर पागलपन की परछाइयां छाने लगी। राजा ने घोषणा की, जो युवक तीनों पहेलियों को हल करेगा वही राजकुमारी से विवाह करेगा और श्राप का अंत करेगा। कई वीर युवकों ने प्रयास किया, लेकिन सब असफल रहे और दंडित हुए। तभी एक अनजान युवक आया, नाम था आरव। वह एक उजागर नगर मालवगढ़ से था, जिसे सम्राट ने युद्ध में नष्ट कर दिया था। उसी युद्ध में आरव के माता पिता भी मारे गए थे। आरव को अपना अतीत स्मरण नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने चूड़ियों को छुआ, सारी स्मृतियां लौट आईं। उसे झांत हुआ कि वह मालवगढ़ का युवराज था और ये चूड़ियां उसकी माता रानी के आभूषण थे, जिन्हें युद्ध के समय श्रापित कर दिया गया था। आरव ने प्रतियोगिता में भाग लिया। पहली पहेली का उत्तर समय पर नहीं दे पाया और उसे दंडित करने की तैयारी हो गई। तभी उसे अपनी माँ की कही बात याद आई, जब तक जीवन है आशा जीवित है। उसने जोर से पुकारा, आशा। उत्तर सही था, पहली चूड़ी खुल गई। दूसरी पहेली का उत्तर था रक्त। आरव ने ऐन वक्त पर उत्तर दिया और दूसरी चूड़ी भी समाप्त हो गई। तीसरी पहेली अब शेष थी। वह उत्तर देने ही वाला था कि पीड़ा और क्रोध से भरी राजकुमारी ने उसे तलवार से घायल कर दिया। आरव ने क्षीण स्वर में कहा, तुम्हारा नाम ही उत्तर है। राजकुमारी की आंखों से आंसू गिरे और आरव के सीने पर टपके। सौभाग्य से वह बच गया, घाव घातक नहीं था। उसी क्षण सम्राट का सेनापति विद्रोह करता है। वह चूड़ियों के टुकड़े उठाकर उनसे अपार शक्ति प्राप्त करता है और सब कुछ नष्ट करने लगता है। राजकुमारी अब एक दिव्य शक्ति से युक्त तलवार को जहरीले रक्त में डुबोती है और सेनापति का अंत कर देती है। चूड़ियां टूट जाती हैं और राजकुमारी को वर्षों बाद शांति प्राप्त होती है। एक आदमी चुपचाप मार्शल आर्ट सीखना चाहता था। उसने खुद ही बांस की छड़ियां लेकर अभ्यास शुरू कर दिया। उसे क्या पता था कि शुरू के कुछ वारों में ही उसका हाथ कट जाएगा और खून बहने लगेगा, लेकिन उसने दर्द को नजरअंदाज किया और रुकने की बजाय प्रैक्टिस जारी रखी। धीरे धीरे उसे समझ आया कि कुछ तो छूट रहा है। जब उसके सीनियर हाथों की तकनीक पर काम कर रहे थे, वे साथ में पैरों की भी ट्रेनिंग कर रहे थे। ये देखकर उसने भी दोनों हाथ पैर एक साथ चलाने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ गया और वह गिरते गिरते बचा। शुक्र था कि उसने पास की एक बांस की छड़ी पकड़ ली। उसने देखा कि सीनियर्स अपने पैरों में रस्सी बांधकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने भी बांस की पट्टियां लेकर अपने पैर बांध लिए। अब वह उनकी बराबरी में आने लगा, लेकिन तभी सीनियर्स ने लेग ट्रेनिंग और भी कठिन कर दी। उसने अपनी पट्टियां उतार दी और मजबूत बांस की छड़ियां ली। उन्हीं की नकल करते हुए उसने अपनी टांगों को और मजबूत बनाना शुरू किया। लगातार अभ्यास से उसकी टांगों की ताकत में काफी सुधार हुआ। इसके बाद उसकी नजर लकड़ी के डमी एरिया पर पड़ी। उसने छत पर बांस का ढांचा तैयार कर लिया ताकि वहाँ अभ्यास आसान हो सके। जब उसने देखा कि सीनियर्स उस डमी को घुमा घुमा कर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसने भी वैसा ही करने की कोशिश की, लेकिन एक गलती से वह टकराया और गिरने ही वाला था कि खुद को संभाल लिया। सीनियर्स ने डमी को और तेज घुमा दिया ताकि उसे चुनौती दी जा सके, लेकिन वह घबराया नहीं। उसने हाथों की चालें ध्यान से देखी और अभ्यास जारी रखा। इसी दौरान मास्टर वहां आ गए, लेकिन उसे इसका अंदाजा तक नहीं था, क्योंकि बांस की छत अभी पूरी नहीं बनी थी। मास्टर ने उसे ट्रेनिंग रूम में आने से मना कर दिया। उस आदमी ने कहा कि उसने जमीन को नहीं छुआ, इसलिए वो तकनीकी रूप से अंदर नहीं आया। मास्टर ने डमी को जोर से मारा। डमी तेजी से घूमी और वह लड़खड़ा गया। दूसरी बार मास्टर ने ऐसा मारा कि वह उड़कर बांस के ढांचे में जा गिरा। मास्टर के जाने के बाद वह फिर से चुपचाप अभ्यास करने लगा। तभी उसने देखा कि एक सीनियर गलती से चोटिल हो गया। वह इतना घबरा गया कि बांस की छड़ी हाथ से छूटते छूटते बची, लेकिन अब तक की ट्रेनिंग ने उसे इतना मजबूत बना दिया था कि वो तुरंत संभल गया। कुछ दिन बाद बांस की छत पूरी हो गई, लेकिन मास्टर ने उसे शिष्य बनाने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, छत तोड़ दो और अपने घर लौट जाओ। यह सुनकर वह गुस्से से भर गया। उसे लगा मास्टर ने वादा तोड़ा है तो वह क्यों माने। फिर दोनों के बीच मुकाबला हुआ। इस बार मास्टर की कोई भी चाल उस पर असर नहीं कर सकी। अब वह हर चीज में निपुण हो चुका था। तभी मास्टर ने बताया कि उसने जानबूझकर उसे छत बनाने को कहा था, ताकि वह बिना किसी की नजर में आए मार्शल आर्ट्स सीख सके।